जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भैया, फंडामेंटल राइट्स, यानी अपने मूल अधिकारों के बारे में। क्योंकि जो हमें संविधान ने, हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिए हुए हैं। मूल अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं नागरिकों के लिए। तो भैया आज हम उस संविधान के भाग 3 की तरह चर्चा करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं या भैया उनकी आगे पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, उन क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो भैया आपके सामने क्वेश्चन है यूपीएसआई और एसएससी का क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भैया किस भाग में चर्चा की गई है? तो आपको बता दो भैया, संविधान के कौन से भाग 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। कहाँ से कहाँ तक भैया? 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चर्चा की गई है। बात करें भैया भाग 2 की, तो यहाँ पर चर्चा की गई है नागरिकता की। किसकी यहाँ पर चर्चा की गई है? यहाँ पर चर्चा की गई है भैया नागरिकता की। यहाँ पर चर्चा की गई भैया नागरिकता की। कहाँ चर्चा की गई भैया? संविधान के भाग 2 में। बात कर लिया भाग 4 की, यहाँ पर चर्चा की गई भैया डीपीएसपी में भी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक चर्चा की गई है। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए भैया, तो देखिए भारत के संविधान का भाग, देखिए भारत के संविधान का भाग 3 है का संबंध, भारत के संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है भैया? राज्य के निजी निदेशक तत्वों से है भैया? नहीं, इनका संबंध किससे है? इसका संबंध भाग 4 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया भैया? ये बातें बताएंगे भैया। कहाँ पर? भाग 4 में इन बातों का वर्णन है। कौन से में? भाग 4 में इन बातों का वर्णन है, नीति निर्देशक तत्व का। बात करें भैया मूल कर्तव्य का, तो भैया कौन से? भाग 4 में वर्णन है भैया इसका भी। भाग 4 के कौन से भैया? 51A आर्टिकल में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। बात करें भैया ऑप्शन नंबर डी की, तो इसका संबंध किससे भैया? इसका संबंध भाग 2 से है। किससे भैया? इसका संबंध भाग 2 से है। तो नागरिकता भी क्या हो भैया? खत्म हो जाएगा। मतलब 5 से 11 का वर्णन किया गया नागरिकता के बारे में। तो आपको ऑप्शन नंबर डी भी क्या होगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो देखिए भैया, ये आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकारों की चर्चा कहाँ पर की गई है? तो मैं आपसे बता दूं, मूल अधिकार की चर्चा की गई है 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक संविधान के कौन से भाग में? संविधान के भाग 3 में इन बातों की चर्चा की गई है। तो देखिए, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए भैया 4 ऑप्शन है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो आपको बता दो भैया, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता जो प्रदान की गई वो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका। किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई थी। किस नाम से जाने जाते हैं यहाँ पर? ये यहाँ पर जाने जाते हैं भैया बिल ऑफ राइट्स के नाम से ये चीजें जानी जाती हैं। बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानी जाती हैं। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर दिया गया है? तो आपको बताना भैया, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, या फिर संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक। तो कहाँ दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, संविधान के अनुच्छेद 16 से लेकर 40 तक। देखिए बीपीएससी बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है भैया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ किया गया भैया? संविधान के 12 से लेकर 35 तक। कौन से भैया? भाग 3 में। भाग 3 में इस बात का वर्णन किया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन था? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए, यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएसआई में आई रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है भैया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है, किस भाग को कहा भैया? 4 ऑप्शन आपके सामने। संविधान के भाग 1 को, संविधान के भाग 2, संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 4 को कहा है। तो आपको बता दूं भैया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान निर्माता रहे हैं भारत के, उन्होंने संविधान के भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को क्या कहा भैया?
सर्वाधिक आलोकित भाग माना है। और इसमें भी सबसे ज्यादा किसको भैया, आर्टिकल 32, कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को क्या कहा इन्होंने, आर्टिकल 32 को क्या कहा इन्होंने, संविधान की आत्मा। किसने कहा भैया, B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसने भैया, B.R. अम्बेडकर ने। इस आर्टिकल 32 में है क्या भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है मुझे, कौन से में, आर्टिकल नंबर 32 में। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मूल अधिकार, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, मूल अधिकार क्यों कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना भैया 10 सेकंड आपके सामने, 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है। बताइए भैया, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है इसलिए मूल कहलाए जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधन नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो बताएं भैया मूल अधिकार क्यों कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना भैया कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्यों कहलाते हैं भैया मूल अधिकार। हम कल की वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, सबसे पहले आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में बताना। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। तो मैंने आपको बताया भैया यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक, कौन से आर्टिकल में, 12 से लेकर 35 तक, भाग 3 में, भाग 3 में भैया मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएसआई और यूपी पुलिस एसएससी में तो लगातार पूछे ही जाते हैं। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। देखिए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो भैया प्रारंभ में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए, प्रारंभ में दिए गए थे भैया हमें 7 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार दिए गए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया बाद में, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको बताना भैया किस, कौन से, आपको बताना भैया कौन से सीए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसके अनुसार भैया इसको संविधान के संपत्ति के अधिकार को क्या जोड़ दिया गया भैया, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अनुसार बनाया गया, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो मैं आपको बता दूं भैया, अब इसको जो संपत्ति का अधिकार था इसको कहाँ पर रख दिया गया, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 के तहत अब ये क्या है भैया, अब ये सबका संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में भैया कितने हैं, यदि वर्तमान पूछे तो 6 हैं, मूल संविधान में पूछे तो कितने हैं भैया, 7 हैं। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई, देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो भैया कितने प्राप्त है वो आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, एसएससी जीडी में क्या है भैया, पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितने प्रकार के दिए गए भैया, 6, 7, 8 या फिर 9। तो कितने दिए गए भैया, अब दिए गए हैं भैया वर्तमान में 6। कौन कौन से भैया, मैं आपको बात बताऊं लोगों भैया। सबसे पहला लिखेंगे भैया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा लिखेंगे भैया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा लिखेंगे भैया, तीसरा कौन सा लिखेंगे भैया, समानता, स्वतंत्रता। तीसरा लिखेंगे भैया शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और भैया चौथा कौन सा लिखेंगे भैया, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कौन सा लिखेंगे भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा जो अधिकार है उसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। छठे क्वेश्चन का जवाब बताना आपको कमेंट बॉक्स में। जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, उसका जवाब आपको भैया कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमारे कितने अधिकार प्राप्त है भैया, 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। तो देखिए देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, मूल संविधान का हिस्सा थे या मौलिक अधिकार, बताना आपको भैया। चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए क्या, या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या फिर भैया 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो कब जोड़े गए भैया, कब जोड़े गए, तो आपको बता दें मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकार मूल संविधान का क्या थे भैया, हिस्सा थे हमारे मौलिक अधिकार। किससे प्रेरित थे भैया, किससे प्रेरित थे, यूएसए के बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट से क्या थे भैया, बिल ऑफ राइट से प्रेरित थे। कौन भैया, मौलिक अधिकार आपके बिल ऑफ राइट से प्रेरित थे यूएसए के। तो भैया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो बताना आपको नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य है, या फिर भैया मूल अधिकार, कौन परिवर्तनीय है। तो बताना आपको भैया कौन परिवर्तनीय है। अब यहाँ पर देखो परिवर्तनीय का मतलब है के लिए न्यायालय में मतलब परिवर्तनीय का मतलब है न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। मतलब यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा ना, तो आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। परिवर्तन का मतलब यही है। अब डीपीएसपी के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपी में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं जो सरकार के लिए नागरिकों को देना असंभव है, अभी वर्तमान में असंभव है। हमारे पास में इतने संसाधन नहीं है कि जो डीपीएसपी में बातें लिख दी गई हैं सरकारों ने अभी दे दे। लेकिन जो मूल अधिकारों में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी गई, उसमें वो अधिकार है नागरिक के जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भैया, न्यायालय में जा सकते हैं। तो किसके लिए जा सकते हैं, मूल अधिकार के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। आप प्रस्तावना के लिए सॉरी मूल अधिकार के लिए जा सकते हैं भैया, मूल अधिकार के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य के न्यायालय नहीं जा सकते, परिवर्तनीय है, या फिर भैया प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते। तो भैया किसके अनुसार जा सकते हैं भैया, अब मैं आपसे बात करूं कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अनुसार आप न्यायालय में जाएंगे। तो भैया लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के अनुसार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं भैया आर्टिकल कौन था वो, आर्टिकल 32 के अनुसार। बात करें भैया हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के अनुसार जाते हैं हम, आर्टिकल 226 के अनुसार। आर्टिकल 226 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्टिकल 32 के अनुसार जा सकते हैं भैया आप सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 के अनुसार जा सकते हैं भैया हाई कोर्ट में। तो इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका, भैया उच्चतम न्यायालय पर है, केवल उच्च न्यायालय पर है, या फिर उपयुक्त दोनों पर है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर है। तो भैया मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर है क्या भैया, केवल मुख्य न्यायाधीश के ऊपर है तो पर, लेकिन ऑप्शन डिपेंड करेंगे, ऑप्शन डिपेंड करेंगे। तो भैया उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं भैया, कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार जा सकते हैं भैया। उच्च न्यायालय में जा सकते हैं भैया आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के, आर्टिकल 226 के अनुसार। लेकिन दोनों के अनुसार जा रहे हैं, इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा भैया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया कौन सा, उपयुक्त दोनों के अनुसार कहाँ जा सकते हैं भैया, न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय तो कौन कर सकता है भैया, संसद। संसद मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकती है कानून बना करके। किस कौन से आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार। आर्टिकल 368 किससे प्रेरित है भैया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या है भैया, प्रेरित है। कौन, आर्टिकल 368।
हम आपको संसद के बारे में बताऊं तो कई बार क्या रही थी भैया कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं बजाय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या ना हो, प्रभावित ना हो। केशवानंद भारती, आपने केस सुना होगा, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक जज एक बेंच के लिए बैठे थे और उन्होंने बताया था कि भैया हम संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, बजाय संसद संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या ना हो भैया, प्रभावित ना हो, तो क्या कर सकती है संसद, कर सकती है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया भैया, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया, तो किसको प्रदान किया गया भैया, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, इनमें से किसी को नहीं। तो देखो मैं आपसे बता दूं भैया ये क्वेश्चन में मतलब टाइपिंग क्या है भैया, मिस्टेक है। आरआरबी मतलब रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 में, तो कौन कर सकता है भैया, सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है और भैया उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे ऑप्शन नंबर ई करके, ऑप्शन नंबर ई करके ए व बी दोनों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जब है तो टाइपिंग मिस्टेक है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है 2006 में, तो एक ऑप्शन इस प्रकार से आएगा एग्जाम में, तो वो ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भैया, संविधान में उद्घोषित, देखिए संविधान में उद्घोषित का मतलब है जो बताई गई है, लिखी गई बातें हैं। मौलिक अधिकारों में संसद क्या मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा, क्या राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता, नहीं भैया। सर्वोच्च न्यायालय कर सकता, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं करेगा क्या, तो मैं आपको बता दूं भैया कौन कर सकता, संसद कर सकती है। 368 आर्टिकल के अनुसार, 368 आर्टिकल के अनुसार संसद कर सकती है। तो कब दिया ये फैसला, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भैया संशोधन कर सकती है संसद, बजाय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या ना हो, प्रभावित ना हो। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल 368 है और एक आर्टिकल 13 है, एक 368 एक आर्टिकल 13 है। तो आपसे बता दूं यहाँ पर लिखा गया है संसद कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर लिखा हुआ है संसद कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी जो संविधान का अतिक्रमण करता हो, अब मतलब संसद ने कोई कानून ऐसा बना दिया जो संविधान का अतिक्रमण कर रहा, तो यही आर्टिकल 13 में बातें लिखी गई हैं कि संसद ने बेशक कानून बना दिया, बेशक वो अधिनियम बन गया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन वो लागू नहीं होगा उस हद तक जहां तक वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो आर्टिकल 13 बनाम आर्टिकल 68 बहुत चलता है। यहाँ पर संसद कहती है संसद को संशोधन का अधिकार प्राप्त है, संसद को संशोधन का अधिकार प्राप्त है। किसका भैया, संसद को संशोधन का अधिकार है पूरे संविधान में। संसद कहती है मुझे अधिकार है पूरा। आर्टिकल 13 कहता है कि आपको अधिकार तो है लेकिन केवल वहीं तक आपका अधिकार है जहां तक आप मेरा अतिक्रमण ना करें, मतलब संविधान के ऊपर हावी ना हो। तो आर्टिकल 13 368 बहुत ज्यादा चलता। तो देखेंगे भैया ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूपीएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन का जवाब आपको बता दें कि यूपीएससी मतलब आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएसआई दरोगा, मतलब यूपीएसआई में दरोगा का एग्जाम होता है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएसआई दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जवाब बताना आपको कमेंट बॉक्स में, यहाँ बताना भैया कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना। निलंबित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। दूसरा बताना कौन निलंबित कर सकता है,
देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है। किसका भैया? यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है 2013 में। यूपी पुलिस का 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस का क्या भैया? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या भैया निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, या फिर मूल अधिकारों का परिवर्तन। कौन आते हैं भैया? तो कौन आते हैं? तो आते हैं भैया मूल अधिकारों का। किसका भैया? मूल अधिकारों का परिवर्तन किसके मध्य आते हैं भैया? सुप्रीम कोर्ट के मध्य आते हैं। अब देखिए राज्यों, दो राज्यों के मध्य क्या आते हैं भैया? विवाद भी आते हैं। लेकिन क्या करते हैं केंद्र सरकार भी, उन्हें क्या करते हैं? केंद्र सरकार भी अंतरराज्य परिषद, कौन करती है? अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद होती है। अंतरराज्य परिषद, उसके माध्यम से दो राज्य विवाद को सुलझाया जाता है। राज्यों के बीच परस्पर विवाद होगा तो भैया कौन करेगा? अंतरराज्य परिषद ही करेगी। दूसरा संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़े सही प्रकार से नहीं लिखे गए भी, थोड़ा सा मेरा मानना है यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई करके लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर ई करके लिख लेंगे भैया, सी व डी दोनों, सी व डी दोनों, सी व डी दोनों, इस तरह से लिख लेंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ये भी राइट, ये भी राइट, मतलब सी व डी दोनों राइट हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ई क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, या फिर कार्यपालिका? तो कौन करती है भैया? वो करती है हमारी न्यायपालिका। देखिए यूपी पुलिस 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कौन करती है भैया? वो करती है आपकी न्यायपालिका। कौन से आर्टिकल के अनुसार न्यायपालिका करती है भैया? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भैया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कौन से आर्टिकल के अनुसार करते हैं? यहाँ पे करते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट कौन से? आर्टिकल 32 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट 226 के अनुसार क्या करते हैं? परिवर्तनीय कराते हैं भैया मूल अधिकारों को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना भैया, कौन दे सकता है भैया? मौलिक अधिकारों के निलंबन का जवाब कौन दे सकता है? तो भैया यूपी पुलिस 2024 ऑपरेटर का रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन दे सकता है भैया? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो कौन दे सकता है भैया निलंबन का आदेश? देखिए मैं आपसे बता दूं, संसद तो कर सकते भैया हम संशोधन। कौन कर सकते भैया? संशोधन, संसद कर सकते हैं, उसमें केवल संशोधन कर सकते। कौन? संसद केवल संशोधन कर सकते हैं। लेकिन निलंबन कर सकता किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में कौन कर सकता भैया? राष्ट्रपति उनका निलंबन कर सकता कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। संशोधन कर सकती है संसद। तो आपका यदि पूछे निलंबन पूछे तो कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा। संशोधन पूछे तो कौन आ जाएगा भाई? संसद आ जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, संसद को, न्यायपालिका को, या इनमें से किसी को नहीं? भैया किसको प्राप्त है? क्वेश्चन का जवाब आपको बताना। एसएससी जीडी 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। किसको प्राप्त है भैया अधिकार? कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के प्रमुख उद्देश्य है बताना भैया। क्या है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य? है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ा देना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना क्या है भैया इसका उद्देश्य है? तो देखिए एसएससी
एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है भैया आरएएस, एसएससी आरएएस 2003 का क्या रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस में, पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में भर भर के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा भैया, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। देखिए समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना क्या इसका मकसद है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो भैया किसको, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। भैया जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समाजवादी ढांचा, समाजवादी ढांचा का मतलब है भैया सभी का विकास। मूल अधिकारों में वही तो है रिजर्वेशन वाली व्यवस्था जो है, आर्टिकल 16 के सब क्लोज 4 में, संविधान का जो आर्टिकल 16 है उसमें सब क्लोज 4 है, वहां पर क्या भैया, वहां पर आरक्षण है, आरक्षण है, आरक्षण के बारे में बताया गया है आर्टिकल 16 के सब क्लोज 4 में। तो वहां पर बताया गया भैया आरक्षण के बारे में, मतलब सभी के मध्य समानता लाई जा रही है आरक्षण के माध्यम से। तो क्या दे रहा भैया, समाजवादी ढांचे को बढ़ावा दे रहा। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रहा है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार क्या भैया, स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है किसको, न्यायपालिका को, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करता है भैया मूल अधिकारों का प्रमुख। तो देखिए ऑप्शन डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंड करते हैं। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति, प्रावर्तित मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है। देखिए मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है। चार ऑप्शन आपके सामने भैया, यूपीएससी, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएसआई 2013 का क्या भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अब तो ऐसे क्वेश्चन आने लगे भैया कांस्टेबल में इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो किसको प्राप्त है भैया, मूल अधिकारों को परिवर्तन की शक्ति केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है, केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, नहीं भैया उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32, उच्च न्यायालय को कौन सा आर्टिकल भैया 226 के अनुसार प्राप्त है। भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भैया, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है। निलंबित, देखिए निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है। यदि पूछे संशोधन, यदि पूछे भैया क्या संशोधन, संशोधन पूछे तो संसद है, लेकिन निलंबित की बात यहाँ पर की गई है। तो क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना। कमेंट बॉक्स में अधिकांश क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन भी पहले करा चुका हूँ। यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्न कर्तव्यों पर क्या कीजिए भैया, विचार कीजिए। यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस एसएससी सीजीएल का भैया फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल भैया, राज्य के विरुद्ध गारंटी प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार, जो राज्य हमसे छीन नहीं सकता बिना आपातकाल के। केवल यदि आप राज्य इस प्रकार की गड़बड़ करता है तो हम उसके लिए कहा जा सकते हैं भैया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में है, देखिए संविधान के भाग 3 में सूचित किया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो सही होगा। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 तो सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 ए में भी दिया है, बी में भी, सी में भी और डी में, मतलब देखिए बात तो सही है। दूसरा, यह राज्य के विरुद्ध गारंटी है, मतलब एक का होना भी बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो क्या होगा भैया, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भैया, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा आता भैया, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल करते हैं भैया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, मतलब 3 का होना भी बहुत जरूरी है। जब 3 का होना बहुत जरूरी है तो 3 तो ए में है नहीं, तो कौन सा कट गया, ऑप्शन ए कट गया। अब बचे कौन सा भैया, बचे कौन सा भैया, अब आपके बचे भैया सी और डी। अब देखिए सुनिश्चित एक गारंटी है, यहाँ पर कहीं एक दिया हुआ है डी में, नहीं भैया एक नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भैया,
समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार किन आर्टिकल में दिया गया है? 5 से 9 तक, या भैया 9 से 13, 14 से 18, तो कहाँ दिया गया भैया समानता का अधिकार? वो दिया गया भैया 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? तो भैया देखिए यूपीपीसीएस 1998, यूपीपीसीएस 1998, यूपीएसआई 2016, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं। तो भैया कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, मतलब विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने क्या भैया सब बराबर है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया विधायक के लिए अलग कानून है, नागरिक के लिए अलग कानून है, ऐसा थोड़ा ना कहीं पे कि भाई आप किसी काम कर रहे हैं आपके लिए तो क्राइम है, कोई विधायक सांसद उस काम कर रहा है उसके लिए क्राइम नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, सभी के क्या भी उत्तरदायित्व बराबर है। तो क्या भैया आपका कौन सा आर्टिकल नंबर 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2001 का, यूपीपीसीएस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन, सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन कहां पर सीधे सीधा बताया गया है? आर्टिकल 39 के सब क्लॉज 3 में, जो आपका आर्टिकल 39 है डीपीएसपी का आर्टिकल 39 है, उसका सब क्लॉज 3 में बताया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये बातें बताई गई हैं, लेकिन भैया हम तो डीपीएसपी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। आप बताओ भैया किस आर्टिकल को बराबर पढ़ के भैया समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो भैया कौन से आर्टिकल को? संविधान के आर्टिकल 14 और 16 को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। देखिए 14, 15 और 16 विधि के समक्ष समता, और भैया 15 और 16, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ना आप एक बार ट्राई कर लेना, इस क्वेश्चन का आप एक आंसर क्या कर लेना भैया, ट्राई करके देखना, क्योंकि क्या है क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका एक बार गूगल करके देख लेना क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए विधि के सामने समानता का अधिकार, विधि के सामने समानता का अधिकार क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है? आपका नागरिक अधिकार है, आपका भैया आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, या फिर राजनीतिक अधिकार? विधि के सामने समानता, सामाजिक अधिकार भैया, आर्थिक, नागरिक या फिर राजनीतिक, कौन सा अधिकार है भैया? विधि के सामने समानता, तो कौन सा अधिकार है भाई? वो आपका राजनीतिक अधिकार, कौन सा? राजनीतिक अधिकार है विधि के सामने समक्ष समता, कौन सा भैया? राजनीतिक अधिकार। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से मतलब जो होती है अस्पृश्यता लिख लेंगे इसको, छुआछूत या फिर अस्पृश्यता से क्या करता भैया? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल भैया? कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो भैया आर्टिकल नंबर 17 है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया भैया उपाधियों का अंत बताया गया है, आर्टिकल नंबर 18 में। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान करता है? देखिए एसएससी जीडी 2022, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस 1994 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर कराया है, तो भैया कौन सा आंसर इसका राइट आंसर होगा? तो आपको बताना इस क्वेश्चन का जवाब, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना भी है, क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन कराया, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस आर्टिकल के अनुसार किए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कौन से आर्टिकल के? अनुच्छेद नंबर 18 के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के? अनुच्छेद नंबर 18 के अनुसार दिए जाते हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर दिया गया है
राज्य है, राज्य है, धर्म, धर्म जाति, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यही बताया गया है अभी अनुच्छेद 15 में। आर्टिकल से जो आपका 21 है यहाँ पर बताया गया है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार बताया गया है, निजता का अधिकार। और बताया गया भैया विदेश घूमने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार यहाँ बताया गया है, विदेश घूमने का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी, मर्जी से शादी, मर्जी से शादी का अधिकार बताया गया भैया कहाँ पर, आर्टिकल 21 में बताया गया है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है कहाँ पर, आर्टिकल 23 में। तो देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1995 में पारित अस्पृश्यता अधिनियम, 1995 में पारित अस्पृश्यता अधिनियम को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, या फिर भैया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। एसएससी जीडी यूपीएससी आईएएस में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन का जवाब बताना आपको भैया कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का जवाब बताना, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। किस नाम से जाना था भैया? तो वीपी सिंह की सरकार थी 1995 में, बीएसपी का समर्थन उन्हें मिला हुआ था, तो उन्होंने कानून बनाया था एससी एसटी एक्ट। कौन सा भैया? एससी एसटी एक्ट। तो कौन सा भैया? ये वाला कानून बनाया था भैया, किस अधिनियम के उनको नाम के उनको जाना जाता है? तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बता देना। लेकिन भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म जाति के धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, तो सांस्कृतिक शैक्षणिक का अधिकार, समानता का अधिकार। देखिए यूपीपीएससी, एसएससी जीडी और आईएएस 1995 का भी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो आंसर बता दो भैया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से भैया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 25वें आर्टिकल में बातें बताई गई हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार भैया 23 और 24 में बातें हुई हैं। भैया सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 में बातें बताई गई है। बात करें भैया समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक बताया गया है, इसी के मध्य आता 15 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, मतलब समाचार पत्रों के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में बात की गई है, संविधान के अनुच्छेद 19(2) में क्या में निहित है? संविधान के अनुच्छेद 36(1) के ऊपर दोनों द्वारा प्रत्याभूत है, देश में विधि के शासन के प्रत्याभूत है। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना। तो भैया स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बात की गई है। तो भैया कहां पर? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 की यहाँ पर बात की गई है, आर्टिकल 19 की यहाँ पर बात की गई। कौन से? कि आर्टिकल नंबर 19, किसका मतलब सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए आपको स्वतंत्रता तो है लेकिन उस पर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, मतलब आपसे कहने लगूं, यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार विशेष रूप से उपबंधित है, विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क्या के में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो हमें क्या भैया? व्यापक नहीं है, विशेष रूप से उपबंधित है। मतलब यदि कोई सेना का जवान ये कहने लगे, मतलब मैं इस तरह देखिए, आप एक सेना के जवान हैं, आप एक सेना में एक अच्छे पद पे हैं, आपको कुछ जानकारियां बताई गई, आपको कुछ जानकारी ऐसी बताई गई गुप्त, जो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका रिटायरमेंट हो गया, आपने वो बातें मीडिया को जाकर बता दी कि देखिए ये बातें ऐसे थी, हमने वो ऑपरेशन यहाँ किया, ये चीजें वहां बताई, वो वहां बताई। तो क्या हुआ? क्या होगा भैया? आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने ये चीजें लीक कर दी। अब आपके ऊपर भी हम ये तो आर्टिकल 19 के अनुसार स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप केवल वहीं तक बयानबाजी कर सकते हैं जहां से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के साथ में क्या ना हो भैया? समझौता ना हो। तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बी क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता है लेकिन केवल वहीं तक जहां तक देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं होता। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? ए क्या होगा? राइट आंसर
हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन से भैया, कौन से अनुच्छेद में निहित है ये आजादी? तो आपको मतलब भैया यूपीपीसीएस 2003 का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको अभी बताया, तो इसका जवाब आपको बताना भैया कमेंट बॉक्स में। इससे पिछला वाला 38 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? वहां पर दी गई है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। देखिए 6 प्रकार की कौन कौन सी? आप भैया कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं, आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, बशर्त शर्त लगी हुई है। आप क्या हो भैया आर्टिकल 19 के अनुसार, आर्टिकल 19 के अनुसार में तो स्वतंत्रता है व्यवसाय करने की, व्यवसाय करने की, कुछ भी काम कर सकता हूं। लेकिन आप बताओ आपके पास में डॉक्टर की डिग्री है? नहीं है, आप डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ गए, तो आपको जनता की सुरक्षा के साथ में सवाल खड़े कर दिए, सीएमओ आएगा आपको उठा ले जाएगी, पुलिस आएगी आपको उठाकर ले जाएगी। आप कहोगे भैया मैं तो आर्टिकल 19 के अनुसार अधिकार है, मैं कुछ भी रोजगार करूं, लेकिन युक्त प्रतिबंध भी उन बातों पर लगे हुए हैं। युक्त क्या लगे भैया? प्रतिबंध भी उन बातों पर लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्यों लगे भैया प्रतिबंध? क्योंकि आर्टिकल 19 में बताया गया आप व्यापार तो वगैरह कर सकते हैं, कहीं पर भी बच सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, जैसे भैया कुछ भी संगठन का नाम ले लो, कोई भी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, भीम आर्मी, कोई भी पार्टी आप बना सकते हैं। आप कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है भैया। तो कहाँ बताएगा वो? आर्टिकल 19 में बताएगा। लेकिन युक्त प्रतिबंध भी लगेगा। मैंने डॉक्टर वाला उदाहरण आपको दिया। दूसरा स्वतंत्रता का बोलने की, आपको मैंने आर्मी वाला उदाहरण दिया था, आपको कुछ बातें बताई गई, आपने उन बातों को लीक कर दिया कि तो आर्टिकल 19 के अनुसार क्या अधिकार है, लेकिन आपके ऊपर फिर प्रतिबंध लगते हैं कि आप देश की सुरक्षा के साथ समझौता सवाल खड़ा नहीं कर सकते अपनी जुबान का प्रयोग करके। आपको केवल वहीं तक बयानबाजी करनी है जहां तक देश की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं होता। तो आपको बता भैया आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आर्टिकल है। तो भैया कौन सा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है भैया? 19 से 22 तक, 23 से 24, 25 से 23। तो भैया कहाँ पर, यहाँ पर कौन सा भैया? यहाँ पर वर्णित है समानता का। यहाँ पर कौन सा भैया? यहाँ पर तो समानता का अधिकार वर्णित है। कौन सा समानता का? 19 से 22 तक भैया स्वतंत्रता है, बात की गई भैया स्वतंत्रता के अधिकार की बात यहाँ पर की गई है। तो 19 से 22 तक क्या भैया? स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लगे रहने में और ऑप्शन भी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है भैया? ये है भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है भैया। कौन सा? आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी की बात करें 25 से 30, धार्मिक आजादी की बात यहाँ पर की गई है, धार्मिक आजादी की बात यहाँ पर की गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? किसको प्राप्त है भैया? ये सुविधाएं किसको प्राप्त है? एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसको प्राप्त है ये बातें? भारत के निवासियों को प्राप्त है, केवल भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को प्राप्त है, या फिर भैया केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? तो मैं आपको बता दूं किसको प्राप्त है ये स्वतंत्रता? ये केवल भैया किसको? ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर एक शब्द आ निवासी, केवल भारतीय निवासी और नागरिक में क्या अंतर है? देखिए जो व्यक्ति विदेशी है, लगातार 1 साल तक भारत में रह रहा है, तो व्यक्ति भारत का निवासी कहलाएगा। लगातार 1 साल तक भारत में रह गया, भारत का निवासी कहलाएगा। लेकिन नागरिक थोड़ी है भारत का, वो नागरिक नहीं है। तो आर्टिकल 19 के सभी अधिकार केवल किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। कभी इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे क्लास में। तो भैया देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रदान करता है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण? केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? किसके विरुद्ध प्रदान करता भैया? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध आर्टिकल 21 प्रदान करता है हमें सुरक्षा।
क्या क्या बातें बताई अभी आर्टिकल 21 में? निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 की मैं आपसे बात करूं, आर्टिकल 21 क्या बताया भैया? निजता, निजता का अधिकार। दूसरा बताया भैया चुप रहने का अधिकार। देखिए चुप रहने का अधिकार तो हमें आर्टिकल 19 से मिलता, यहाँ पे मिला भैया पसंद के व्यक्ति से शादी, पसंद के व्यक्ति से शादी का अधिकार बताया गया है। विदेश घूमने का अधिकार बताया गया है, विदेश घूमने का अधिकार के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार कहाँ पर पढ़ेगा हमें? आर्टिकल 21 में बहुत ज्यादा अधिकार हमें दिए गए हैं। लेकिन भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भैया कौन सा? आर्टिकल नंबर 19 किससे संबंधित है? प्रेस, प्रेस से संबंधित है। बात करें भैया आर्टिकल 20, दो सिद्धि के लिए प्रेरित है। आर्टिकल 20 आप इसको स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दिया सकते, स्वयं के खिलाफ गवाही पर रोक, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं मानी जाएगी। आर्टिकल 21 की बात कर भैया निजता का अधिकार, किसका? निजता का अधिकार। कहां पर जाएगा भैया? आर्टिकल 21 में। 22 में बताया गया भैया, आर्टिकल 22 में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना? पेश किया जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा? ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भैया, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है भैया? किस अधिकार में निहित है? किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, या फिर भैया कौन सा? संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री। तो किस में निहित है भैया? भाषण एवं स्वतंत्रता, भाषण एवं स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल? 19 का सब क्लोज 1, 19 का सब क्लोज 1 में स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी में 1999 का रिपीटेड क्वेश्चन है, उस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, बोलने का अधिकार। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कहां पर? कमेंट बॉक्स में बताना। कहां पर बताना? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब आपको बता देना। आरआरबी देखिए रेलवे 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए वो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से निकाले गए क्वेश्चन है। मूल अधिकार टॉपिक चल रहा था, मूल अधिकार के ही क्वेश्चन आज की क्लास में देखे गए हैं। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भैया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मैंने आपको बता दिया विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? यूपीपीसीएस 1997 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भैया कौन सा? आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 प्रदान करता है। बात करें भैया कौन सा आर्टिकल की? बात करें भैया आर्टिकल नंबर 14 की। आर्टिकल नंबर क्या भैया? विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता की बात यहाँ पर की गई है। बात करें भैया आर्टिकल 19 की भाषण व अभिव्यक्ति के साथ में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? यहाँ पर 6 और प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस में पूछे जाते हैं। कहां पर भैया? आईएएस तो प्रीलिम्स, आईएएस प्री और भैया पीसीएस, सभी स्टेट के पीसीएस मेंस में क्या होते हैं? एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं? इंडो एग्जाम में भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए थ्योरी वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। दूसरा, इससे अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रचलन करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने वाला कोई विधि को बंद, कोई कानून नहीं बनाया हुआ सरकार ने कि आपको राष्ट्रगीत गाना ही पड़ेगा। तो कौन सा भैया? कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 का तो होना जरूरी है। देखिए इसमें तो 3 है नहीं, इसमें तो 3 नहीं है। अब देखो भैया ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब बात करें भैया
ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में क्या बातें बताई गई हैं? 2 और 3 देखिए, तो अंतःकरण धर्म के रूप से अचानक मानने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता। क्या उल्लंघन होता भैया इससे? नहीं, इससे उल्लंघन नहीं होता। इससे क्या नहीं होता भैया? उल्लंघन होगा क्या? अधिकार राष्ट्रगीत गाने से। तीसरा 1, 2 और 3, 2 तीनों सही है। देखिए इससे क्या भाषण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। केवल 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 कौन सा भैया? केवल आपको ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो इसमें इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा, क्योंकि देखिए मैथ्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरी भी थोड़ी समझ से बाहर जा रहा, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक बात ही कहूंगा, इससे वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता। आपको ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किन्हें दी है मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता? आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है, विदेश यात्रा का, समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार। तो भैया कौन सा? समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ बात हुई है आर्टिकल 21 की, यहाँ पर बात हुई है। यहाँ पर भैया आर्टिकल 39 के सब क्लॉज 3 यानी सी की बात हुई है। मतलब बी और सी तो होना जरूरी है, बी और सी का तो होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 और 3 दिया हुआ है, लेकिन बी सी नहीं दिया, तो ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 और 3 दिया हुआ, लेकिन कौन सा भैया? 1 और 2 तो दिया, लेकिन तीसरे का भी तो होना जरूरी है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया। 1, 2, 3 आवास का अधिकार मूल अधिकार है क्या आपका? आवास का अधिकार मूल अधिकार है क्या? आप कहीं भी बस सकते हैं। आवास देखिए लिखेंगे कहीं भी, इसका ऐसे कर लो, कहीं पर भी रहने का अधिकार। इसका मतलब यह है आवास का अधिकार, कहीं पर भी रहने का अधिकार। मतलब आर्टिकल 19 में ये बातें बताई गई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 देखिए यूपीपीसी 1998 का रिपीटेड क्वेश्चन है। अब तो कांस्टेबल में इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान में देखिए प्रदत्त अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की आवाज स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। तो भैया कौन सा? तो भैया कौन सी बातें सही गई है? भाषण अभिव्यक्ति की अबाधित। देखिए भाषण दे सकते हैं आप, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या है भैया? युक्ति युक्त उस पर क्या है भैया? प्रतिबंध है। युक्ति युक्त उन बातों पर क्या है भैया? प्रतिबंध है। युक्ति युक्त उन बातों पर प्रतिबंध है, उन बातों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध है। तो अबाधित बताई गई है, मतलब ये बात तो क्या है भैया? रॉन्ग हो जाएगी। संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है भैया, संगठन। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन ई डाल लेंगे अपने पास से, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ई डाल के इस प्रकार से लिख लेंगे, बी व सी दोनों, क्या होंगे भैया? राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आर्टिकल 19 में बातें बताई गई हैं भैया, आर्टिकल 19 में ये बातें बताई गई हैं, ये भी सही है, तो कौन सा भैया? बी और सी दोनों आपके क्या होंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई। अब देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का बात बताई गई? देखिए यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किन आर्टिकल के बारे में बात है? यहाँ पर मैं आपसे बात करूं भैया आर्टिकल 14 से 18, यहाँ पर बात की गई समानता की बात की गई है। 19 से 22 स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी? स्वतंत्रता की बात की गई है। बात करेंगे 25 से 30 धार्मिक आजादी के बारे में बात बताई गई है, धार्मिक आजादी। बात करेंगे कौन सा आर्टिकल्स के बारे में? 23-24 में क्या बताया भैया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार की क्या की गई यहाँ पर? चर्चा की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ भाई। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना। यूपीपीसीएस 2004, यूपीएसआई, एसएससी जीडी फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने अभी ही कराया था ये 14 वर्ष। देखिए 14 वर्ष के बच्चों का कारखानों में प्रवेश निषेध। तो आपको बता दो भैया कहां पर? यहाँ पर तो भैया
जबरन, यहाँ पर बताई गई है 23 में जबरन मजदूरी, जबरन मजदूरी बेगार, जबरन बेगार के बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। नहीं करा सकता कोई, यहाँ पर की गई है 14 वर्ष, 14 वर्ष बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों के बारे में ये बातें बताई गई है। कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 24 में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 17 में बताएगा भैया, 17 में बताएगा भैया अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के बारे में चर्चा की गई आर्टिकल नंबर 17 में। 19 में की गई भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 में क्या की गई भैया? अभिव्यक्ति, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन था? डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिबंध किया गया है? तो कितने भैया? 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के कौन से आर्टिकल के अनुसार भैया? आर्टिकल 24 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कितनी ना हो भैया? 14 वर्ष ना हो, 14 वर्ष ना हो। एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा। कितने घंटे भैया? कितने घंटे में कराना होगा? 24 घंटे में कराना होगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 22 में ये बातें बताई गई हैं। अब देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों के काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो कौन से अधिकार का भैया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 24 का क्या होता है भैया? उल्लंघन होता है। आर्टिकल नंबर 24 का क्या होता है भैया? उल्लंघन होता है। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में बातें बताई गई हैं? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा? तो कौन सा आर्टिकल में बातें बताई गई है भैया? देखिए यूपीएसआई, यूपी पुलिस का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कहाँ बताई गई है ये बातें? आर्टिकल नंबर 20 में बातें बताई गई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जैसे सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण, शीघ्रता से जानने का अधिकार, वो अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने का, बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो भैया उस व्यक्ति को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से भैया? सभी उपयुक्त जितने दिए गए हैं, ये अधिकार प्राप्त है, ये भी और भैया ये भी। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो कहाँ दिया गया भैया? ये दिया गया भैया आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 30 में। आर्टिकल 23-24 में क्या देगा भैया? शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। 19-20 में क्या देगा भैया? स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। बात करें भैया यहाँ पर समानता की बात की गई, समानता के बारे में। यूपीएसआई, एसएससी जीपीओ, एसएससी जीपीओ का क्या भैया? रिपीटेड क्वेश्चन है। देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है भैया? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से। तो आप बता दो भैया आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करता है, धार्मिक की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। यूपीपीसी 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास में लगभग हमने 60 क्वेश्चनों को कवर करा और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने फंडामेंटल नाइट से क्वेश्चनों को कवर करे हैं। दोस्तों यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।